पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं है। बीजेपी सरकार सिर्फ भाषण के लिए है। सिर्फ 8 महीने बचे हैं। बीजेपी से हम हर तरह का हिसाब करेंगे। विज्ञापन सिर्फ एक मीडिया इवेंट्स है और इससे प्रदेश को कोई फायदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैंने व्हाट्सएप पर देखा कि किस तरह से एनआरआई को असुविधा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा और क्या कहा, आइए जानते हैं विस्तार से। आरएसएस के लोग और ये हाफ पैंट पहन के शाखाएं करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो तुलना करी है, उन्होंने गौरव से नहीं करी। उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो किस आधार पर ये कह रहे हैं। और धार्मिक केवल निक्कर पहन देने से नहीं बनते। मैं भी धार्मिक हूँ, मैं निक्कर नहीं पहनता। हाँ, अगर हम भी कोई मंदिर जाते हैं, कोई ठेका, बीजेपी और आरएसएस का तो ये रूप है कि वो कहते हैं हमारी एजेंसी है, धर्म की एजेंसी हमने ली हुई है, धर्म की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें ली हुई है। हम अगर कोई धार्मिक आयोजन, कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लग जाता है। क्यों? तो मैं भूल गया, 3-4 पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप में दिखाया था। लैपटॉप में माने 1 मिनट 30 सेकंड, तो मैंने कहा ये पहले चेक करिए, ये मैं देखना चाहता, ये चेक करिए कि ये सही है, ये नकल नहीं कर। हाँ, किसके पास? गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। अब गोविंद सिंह जी को उन्होंने दी होगी या बीजेपी वालों ने दी होगी। अभी पेन ड्राइव आपके पास है या पुलिस के पास? अभी आपने कहा कि पुलिस ने दिखाई कि पुलिस के पास ही है, और ये कहा कि एसआईटी की जांच में आपने सहयोग नहीं किया, पेन ड्राइव नहीं सौंपी। अरे भाई, पेन ड्राइव अगर मेरे पास होती, हाँ, मैं तो पहले तो रखना ही नहीं चाहता था। मैंने तो उन्हें कहा और इंक्वायरी करो, पेन ड्राइव लेके मैं करता क्या? जब मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें प्रदेश की बदनामी हो। और आप और चेक करिए, क्यों आजकल कोई भी किसी प्रकार की पेन ड्राइव बना लेता है। आप उनको कहिए, वो आपकी बना लाएंगे। मैंने उतना पूरा नहीं देखा, मैंने तो 30 सेकंड 40 सेकंड देखा। मैंने कहा इसको बंद करिए, आप और चेक करिए ये सही है या गलत है। सर, आप माना जाए आपके पास नहीं है पेन ड्राइव, पुलिस के पास? मैं तो कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे लैपटॉप में दिखाई थी, कोई पेन ड्राइव लेके थोड़ा मुझे दी थी। मानव हस्तक्षेप, सब लोग जोशी मठ के ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो नई योजना बनाई, हाँ, और जो यहाँ वहाँ की इकोसिस्टम में इंटरफेरेंस हुआ, उसके कारण हुआ। ये तो स्थानीय लोग कह रहे हैं, पहले तो हुआ नहीं करता था। तो गलत नीतियों की वजह से क्या वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, ये उन्होंने पहले ये योजना बनाने के पहले इसकी पूरी जांच करनी थी, एक इम्पैक्ट असेसमेंट करके कि इसका एक इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, ये नाराज हुए, वो तो अब बात पब्लिक हो गई है। बड़ी दुख की बात है। एनआरआईज का हमें स्वागत करना चाहिए था, और अगर उनको असुविधा हुई, वो नाराज हुए, ये मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। कोई भी बात हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट को उनसे चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए कि क्या उनका आक्रोश है, और उस आक्रोश को सुनकर जो सही हो वो मानना चाहिए। विश्वास हो, हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जो दक्षिण में अपना सामान बेचता है, वो उत्तर भारत में अपने कारखाने लगाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। विज्ञापन से, मीडिया इवेंट से निवेश नहीं आता। विज्ञापन तो चल रहे हैं सालों से। 18 साल में इतने इन्वेस्टमेंट समिट हुए, 6,500 प्रपोजल आए। इसका तो विधानसभा में जवाब दिया कि कितना निवेश आया। तो आज मैंने भी देखा व्हाट्सएप में कि किस प्रकार से कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, ये आप लोगों ने भी सब देखा होगा। इससे हमारे प्रदेश की बदनामी होती है अगर इस प्रकार की असुविधा होए। हम तो स्वागत करते हैं, जिनका भी जो भी इन्वेस्टमेंट समिट में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। ये मध्य प्रदेश में एक नया विश्वास बने, हम उसका स्वागत करते हैं। पर आप केवल भाषण से ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। ठीक है। दूसरा आप चेतावनी दे रहे हैं कि जो बीजेपी का बिल्ला लेके घूमते हैं,
बिल्कुल, मैं तो फिर से कहता हूँ कि जो आज पुलिस अपनी वर्दी का सम्मान नहीं करते, अधिकारी अपनी शपथ का सम्मान नहीं करते, उन पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। सर खंडवा में आज जो बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लिए घूम रहे हैं, ये क्या बात छुपी है? और 8 महीने बचे हैं, सबका हिसाब दिया जाएगा। आपके पास सर आई है, ऐसे मध्य प्रदेश में कितने अधिकारी कर्मचारी हैं? मैंने गिनती नहीं करी, मैं तो सबसे जब अपनी गवर्नमेंट बन जाएगी रिपोर्ट मांगूंगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बार बार बातचीत करेंगे, और मैंने तो ये परंपरा बनाई थी कि सबसे बातचीत करो, सबसे बातचीत करो, उनकी बात तो सुनो। कई ऐसी बातें होती है सबकी जो गवर्नमेंट को समझ नहीं आती, तो उनसे बैठ के आप मीटिंग कर लीजिए, अधिकारी मीटिंग कर ले, तब उसके बाद मुख्यमंत्री मीटिंग कर ले। इतनी बड़ी संख्या में वो आए और समझ ले उनका क्यों आक्रोश है, उनकी क्या मांगे हैं। सर करनी सेना वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस मीडिया में तो बयान दे रही है, लेकिन उनका कोई नेता हमारे पास नहीं आया। ये वो कर रहे हैं, ये आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ है, ये कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं। ये एक समाज कर रहा है, तो अगर समाज कर रहा है तो कांग्रेस उसमें क्या हस्तक्षेप कर सकती है? अगर वो हमसे चाहें, हमसे बात करना, हम जरूर बात करेंगे, पर अभी तक तो उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त करी नहीं। सर एक तरफ अधिकारी क्यों? अगर आप सही कर रहे हैं आपको डरना नहीं चाहिए, क्यों? अगर जो सही नहीं कर रहे वो डर रहे हैं। सर एक तो बीजेपी से जुड़े जो विधायक है, नेता, क्या उनके ऊपर अभी गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है? झूठे केस अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं? सब कांग्रेस वालों पे आज सुबह ही मिले कि हमें भूतपूर्व विधायक जो हजारी थे उनके पोते मुझे मिले कि हमारे ऊपर ऐसे केस लगा दिए गए, झूठे केस लगाओ, दबाव कराओ। पूरा जनपद जिला पंचायत चुनाव, हाँ, पुलिस पैसे और प्रशासन से हुआ, टॉस में हरा दिया। आपने वो तो टीवी में देखा, वो तो व्हाट्सएप में देखा कि किस तरह छिपा दिया पर्ची। ये सब किया क्योंकि बीजेपी जानती है उनके पास जन आधार बचा नहीं है। खुलासा प्लस इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।